मोदी सरकार ने ब्रिटानिया हुकूमत से फूट डालो और राज करो की नीति से शिक्षा लेते हुए भारत की जनता से पूछा है, कौन जात हो? विपक्ष की चाल के सामने घुटने टेकते हुए मोदी सरकार ने देश की जनता से पूछा है, कौन जात हो? उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाली आगामी चुनाव में अपनी चुनावी व्यस्तता से बहुमूल्य समय निकालते हुए मोदी सरकार ने अपने चुनावी तर्कस से जाति का बाण निकालते हुए देश की जनता से पूछा है, कौन जात हो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, मोदी सरकार ने देश में आगामी होने वाली जनगणना में आपके जाति की गणना को भी शामिल करेगी। यानी मोदी सरकार अब जाति जनगणना कराने जा रही है। जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। सरकार अब एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल यानी सामान्य वर्ग में उपस्थित उपजातियों की भी गणना करेगी। सरकार का मानना है कि उसके इस कदम से देश में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि इस समावेशी विकास का लाभ देश के सभी धर्मों यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी को मिलेगा या सिर्फ हिंदुओं को ही? कई वर्षों से सनातन धर्म जातिगत भेदभाव के तानों से जूझ रहा है। एक सोचे समझे षड्यंत्रों के तहत सनातन धर्म के ऊपर वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव का अनर्गल आरोप भी लगता रहा है। यही भेदभाव का आरोप लगाकर धर्मांतरण का भी खेल मुस्लिम और ईसाइयों द्वारा भारत में वर्षों से खेला जाता रहा है। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन धर्मों में सब कुछ चंगा है या फिर महज दिखावा है। भारत में जाति व्यवस्था का प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम और ईसाई समाज में भी इस भेदभाव की मौजूदगी है। साथियों, अब हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मुस्लिम और ईसाई समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है, इसके क्या प्रभाव हैं और इसके खिलाफ क्या संघर्ष चल रहे हैं। सबसे पहले हम मुस्लिम समाज की बात कर लेते हैं। भारत में मुस्लिम समाज में जातिवाद की समस्या काफी गंभीर है। भारतीय मुस्लिम समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ है, अशरफ, अजलाफ और अरसल में। अब हम बात अशरफ की करेंगे। अशरफ वे मुसलमान हैं जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। इन्हें अशराफ भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग अरब, तुर्क, मुगल या पठान वंश से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों को समाज में उच्च सम्मान और आदर मिलता है। अशराफ वर्ग के लोग आमतौर पर उच्च शिक्षा, बेहतर नौकरियां और अच्छे सामाजिक संपर्कों का लाभ उठाते हैं। समाज में इनकी स्थिति को काफी उच्च माना जाता है। यह समाज में अन्य वर्गों से बेहतर माने जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं साथियों, अजलाफ। अजलाफ वो लोग हैं जो भारतीय हिंदू जातियों से मुस्लिम बने हैं। इनमें जुलाहा, बुनकर जिसको कहते हैं, दर्जी, लोहार, कसाई, नाई आदि जैसे समुदाय शामिल हैं। इन्हें अशराफ की तुलना में नीचा माना जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति अशराफ के मुकाबले काफी कम है और ये लोग सामाजिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए भी माने जाते हैं। इस वर्ग के लोग आमतौर पर परंपरागत रूप से छोटे व्यवसायों में लगे होते हैं और इन्हें समाज में कम दर्जा दिया जाता है। अब बात हम करते हैं अरसल की। ये तीसरे नंबर के माने जाते हैं। अरसल वे मुसलमान हैं जिन्हें समाज में सबसे निचला दर्जा प्राप्त है। इन समस्याओं में हलालखोर, मेहतर जिसको बोलते हैं, भंगी और सफाई कर्मचारी जैसे लोग शामिल होते हैं। इन्हें समाज में अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इनका जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण होता है और इन्हें समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। साथियों, मुस्लिम समाज में जातिवाद का प्रभाव विवाह, सामाजिक मेलजोल और धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। अशराफ वर्ग के लोग अपने ही वर्ग में विवाह करना पसंद करते हैं और सामाजिक मेलजोल भी उन्हीं वर्ग के लोगों से होता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। एक प्रमुख आंदोलन पसमानदा आंदोलन है जो विशेष रूप से अजलाफ और अरसल वर्ग के मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा है।
यह आंदोलन इन वर्गों को समान अधिकार और समाज में बराबरी की स्थिति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हम बात ईसाई समाज में ऊंच और नीच की करेंगे, यानी जाति व्यवस्था की बात हम ईसाई समाज में अब हम करेंगे। भारत में ईसाई समाज में भी जातिवाद की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। खास तौर पर दलित ईसाई और सवर्ण ईसाइयों के बीच भेदभाव बहुत स्पष्ट है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी दलितों को समानता नहीं मिली, बल्कि उन्हें फिर से एक नए जाति संघर्ष का सामना करना पड़ा। सवर्ण ईसाई वे लोग हैं जो ये लोग मुख्यतः उच्च वर्ग के होते हैं और चर्च पर प्रमुख पदों पर काबिज होते हैं। इन्हें समाज में सम्मान और ताकत मिलती है। इनका जीवन शहरी इलाकों में होता है और ये अच्छे सरकारी पदों पर आसीन होते हैं। दूसरी ओर दलित ईसाई वे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए ईसाई धर्म अपनाया। दलित ईसाइयों को चर्च में भी सवर्ण ईसाइयों से कम सम्मान मिलता है और इन्हें धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में बराबरी का दर्जा भी नहीं मिलता। इसके अलावा दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलता, जबकि हिंदू दलितों को यह अधिकार प्राप्त है। आप फिर से सुन लीजिए, हिंदू दलितों को आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, जबकि अन्य धर्मों में जो दलित हैं उनको आरक्षण का अधिकार नहीं प्राप्त है। ईसाई धर्म में भी यह भेदभाव जाति के रूप में समाहित है। दलित ईसाइयों को धार्मिक और सामाजिक सुलभता में कठिनाई होती है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है और वे हमेशा ही निचले स्तर पर काम करते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इन धर्मों के भीतर जातिवाद के खिलाफ कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। भारत में जातिवाद केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम और ईसाई समाज में भी यह साफ मौजूद है। अंत में हम यही बात करेंगे कि एक प्रगतिशील और सभ्य समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सिर्फ और सिर्फ निंदनीय है। इसका उपचार जाति आधारित जनगणना कतई नहीं हो सकता है तो सिर्फ जागरूकता और अपने अधिकारों का ज्ञान। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।